Let's Mic Trend Twister। नमस्कार, लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर और मैं हूं महेश सिंह। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रही है कि साल 2025 भले ही कठिन रहा हो, लेकिन 2026 इससे भी बहुत बुरा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि दुनिया आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और आने वाला समय और भी चुनौतियों से भरा होगा। मेलोनी ने यूरोप में बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और वैश्विक तनाव को लेकर चेतावनी दी है। L'anno che abbiamo trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non vi preoccupate, il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposare adeguatamente durante queste ferie e ci rivedremo in realtà nei prossimi giorni per continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria che può ancora stupire il mondo. Grazie a voi, alle vostre famiglie, buon Natale e buon anno। राजस्थान के सीकर नगर परिषद कार्यालय में मंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान हंगामा हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रभारी मंत्री संजय शर्मा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मुकुल शर्मा पर भड़क गए। मंत्री संजय शर्मा ने कलेक्टर को सख्त चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। बांग्लादेश के चटगांव जिले के राउजान इलाके में हिंदू समुदाय के कई घरों को निशाना बनाते हुए आगजनी की गई। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार उपद्रवियों ने रात के समय हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी, जिससे कई मकान पूरी तरह जलकर राख में बदल गए। अचानक हुई इस घटना से लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई है। চট্টগ্রামের রাউজানে হিন্দু বাড়িতে গভীর রাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আনুমানিক রাত ৩ ঘটিকার দিকে দুর্বৃত্তরা এসে ঘরের মূল দরজায় তালা দিয়ে আবদ্ধ করে চারপাশে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। আগুন লাগানোর পরে আগুনের উপস্থিতি টের পেয়ে বেড়া কেটে উল্লেখিত পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে কোনো প্রকার প্রাণে বেঁচে যায়। দুঃখের বিষয়, ঘরে থাকা আসবাবপত্র এবং গবাদি পশু পর্যন্ত এই আগুনের লেলিহান থেকে নিস্তার পায়নি। শুনবো ভুক্তভোগীদের মুখ থেকে। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে, কিন্তু জানি না, একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম, আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরোইছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সামান সবকিছু করেছে। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানে 15-10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। আপনার নাম কি বলছেন? আমার নাম মিটন সিং। আর ঘটনা হয়েছে 3:20 অনুমানিক। অনেক কষ্ট বেরিয়েছে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল? বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। ধন্যবাদ।
আমি বিচার চাইব না, কারণ আমি জানি এই দেশে হিন্দু হয়ে জন্ম নেওয়াটা আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच नया विवाद भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एलजी सक्सेना दिल्ली की गंभीर प्रदूषण स्थिति को छोड़कर गुजरात में मौज मस्ती कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठांडा ने एलजी के हालिया लेटर पर तीखा पलटवार किया है। टांडा ने कहा है कि जब दिल्ली प्रदूषण और धुंध से जूझ रही है तब उपराज्यपाल राज्य की जिम्मेदारी निभाने के बजाय सैर सपाटे में व्यस्त हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और एलजी मिलकर दिल्ली के लोगों की तकलीफों से मुंह मोड़ रहे हैं। दिल्ली को प्रदूषण में छोड़कर गुजरात में अय्याशी के लिए जाने वाले एलजी साहब वापस आ गए हैं क्या? मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रदूषण दिल्ली के अंदर है, लोगों की लंग्स पे असर करता है प्रदूषण, इनके शायद दिमाग पे असर कर गया है प्रदूषण, और इनकी याददाश्त चली गई है। इनको ये नहीं याद रहा कि अरविंद केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री नहीं है, आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। कुछ प्रदूषण पे पूछना था तो उनसे सवाल पूछ लेते हैं। आपने पिछले दिनों बयान सुना था, योगी जी 2 नमूने ढूंढ रहे थे, एक नमूने ने तो 10 महीने में साबित कर दिया था। आज दूसरे नमूने ने हाथ उठा के ये कहा है कि मैं भी तो हूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ये कैमरा जीवी हैं एलजी साहब, इनको बड़ा शौक है कैमरे पे आने का, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भाव ही नहीं दे रहा इनको। ये कहीं स्टेज पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने देखा, धक्के देके इनको नीचे उतार देते हैं, इसलिए बौखलाए घूम रहे हैं ये हर जगह पर। अगर इनको सवाल पूछने थे तो मौजूदा सरकार से पूछिए ना कि उनकी क्या गतिविधियां, कल ग्रेफ 4 लगा रहे थे, आज हटा रहे हैं। किस तरीके से दिल्ली पोल्यूशन की गर्त में जाता जा रहा है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, उस पर ये कोई सवाल नहीं पूछते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और इनको आदेश आया है कि ध्यान भटकाना है किसी तरह से, आप बीच में आइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप इग्नोर कीजिए इनको। जब बीजेपी की सरकार खुद इन पे ध्यान नहीं दे रही है, उनके अपने एलजी हैं, उनकी अपनी सरकार है, वही ध्यान नहीं दे रहे, आप क्यों ध्यान दे रहे हो? इग्नोर कीजिए इनको। लेकिन कई उन्होंने ऐसी बातें गिने, उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार। भारत के युवाओं में विदेशों में काम करने के लिए जुनून देखा जाता है। खासतौर से भारत के इंजीनियर अमेरिका में अपनी पहचान रखते हैं। हालांकि अब जबकि रूस ने भारतीय कामगारों के लिए दरवाजे खोले हैं तो पढ़े लिखे भारतीय वहां सफाई कर्मी बनने का विकल्प भी चुन रहे हैं। रूस में सफाई कर्मी के तौर पर अब अच्छी सैलरी इसकी एक अहम वजह है। 26 साल के मुकेश मंडल ऐसे ही एक युवा है जो इंजीनियर होने के बावजूद रूस में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। वे हर महीने 1.1 लाख रुपए कमा रहे हैं। यह भारत में उनके इंजीनियरिंग के तौर पर होने वाली कमाई से ज्यादा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हालिया मिसाइल अभ्यास ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजरायली अधिकारियों ने इस अभ्यास को लेकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को चेताया है। इजरायली अफसरों को अंदेशा है कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मिसाइल अभ्यास उनके देश पर किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि अभी तक केवल ईरान में सेना की अभ्यास के सबूत मिले हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी ने कुछ हफ्ते पहले भी ईरान की मिसाइल गतिविधियों पर चिंता जताई थी। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.